फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप डील कर रहे हो, जिनको बहुत प्यार करते हो, जिनके बगैर आपका दिल नहीं लगता। डेट पे जाते हो, मिस करते हो। आज उस पर्सन की हमने फीलिंग निकालनी है, यानी कि आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर और मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जितनी रेजोनेट हो रख लेना, अदरवाइज और किसी रीडिंग पे भी आप जा सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन में मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो वो पास में आते हैं तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो फीलिंग छुपाते हैं, और इसलिए दिल की बात जानना थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो आज हमारी डिवाइन टैरो बताएंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो क्या बताते हैं। फर्स्ट कार्ड, द स्टार। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सूट्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, बल्ले बल्ले, शावा शावा, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सूट्स, जजमेंट, गाइस बॉटम आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपके साथ आपके पर्सन आपके मन में क्या चल रहा है। 2, 4, 5, 6, 13, 14, 12, 6 और 20 और 1। ये कुछ ऐसे नंबर हैं, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के में मेमोरी में स्टॉक हो, जहन में हो, यानी कि इन नंबरों में आपकी कुछ खास बातचीत हुई हो, कभी पर्सन ने आपने ने घुमाने लेके गए हो, कोई कमिटमेंट दिया हो, जहाँ आप लोगों का बर्थडे हो, या आपको प्रपोज किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भला बताते हैं या नहीं। देखिए, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन जो है इतने चालाक या वो नहीं है, इनको छल कपट हेरा फेरी नहीं आती, और ये 2 चीज़ों में कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों का इस रिश्ते में, आप लोगों के रिश्तों में खटास चल रही है। पारिवारिक फैमिली
की वजह से ये पर्सन आपसे अलग हो गया है, यानी कि थर्ड पार्टी की वजह से अलग हो गया है और अब आपको बहुत मिस करता है। ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत अपने रिश्ते को सीरियस हो और आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो और आपने सोच रखा है कि ये पर्सन आएगा तभी आपकी बात बनेगी, अदरवाइज़ आप और किसी के लिए नहीं हो, क्योंकि आप इनके साथ इमोशनली अटैच हो, आपका दिल मिला हुआ है, आप इनको छोड़कर किसी और की तरफ नहीं जाना चाहते। तो गाइस, ये फैमिली की तरफ जाकर, फैमिली की बातों में आकर इनकी कोई मजबूरियाँ, यहाँ पे मजबूरियाँ नज़र आ रही हैं कि इस पर्सन के ऊपर फैमिली का प्रेशर है। हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन फेस ना भी हो, अभी आप मीटिंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ आप लोगों के रिश्ते में फैमिली की प्रॉब्लम्स है, लेकिन सेपरेशन फेस भी नज़र आ रहा है। पारिवारिक दखल अंदाजी की वजह से आपका रिश्ता जो है, आप लोग सेपरेशन फेस में हो, लेकिन आज भी आपके पर्सन दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, एक आप में और एक अपने रिश्ते से और एक अपने परिवार में, क्योंकि परिवार की जहाँ बात आती है ये पर्सन की पेश नहीं चलती। ये पर्सन जब आपसे सेपरेशन फेस में आए, या इनको लगता है कि हमारे रिश्ते में परिवार की इंटरफेयर ज़्यादा है, ये इनका आपके बगैर मन नहीं लगता, दुखी रहते हैं। देखिए इस पर्सन ने कैसे गर्दन नीचे कर रखी है, इसको खुद को नहीं पता कि ये क्या किया है इसने और आगे क्या होगा। ये आगे वाली अपॉर्चुनिटी, अब आगे वाला अवसर नहीं, इसको सिर्फ आपसे अपने पास्ट में खोया हुआ है, अपनी पास्ट की यादों में खोया हुआ है, उन चीज़ों में खोया हुआ है जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड की है, वो वक्त याद करते हैं, मिस करते हैं आपको। तो गाइस, आपने दिल से लगाव किया, दिल से प्यार किया और मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट भी करते हो। जजमेंट का कार्ड है और ये पर्सन भी चाहता है कि ये आपको पाले, लेकिन अब ये इसका नेचर, इसके हाव भाव, इसने धीरे धीरे चीज़ों को बैलेंस बैठाना शुरू कर दिया है और ये जो है आपको समझता है एक गोल्डन अवसर, यानी कि सबसे बढ़कर, और ये बैलेंस करने लग पड़े हैं चीज़ों को। मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं और प्रे करते हैं ईश्वर से और कोशिश करते हैं। इन्होंने सोचा है कि मैं अपनी फैमिली को मना के ही छोड़ूंगा। ये पर्सन यही चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को ज़रूर राज़ी करूंगा। कोशिश इनकी जारी है और रिकन्सिलेशन करके चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको चाहे वो रिकन्सिलेशन गिफ्ट दें, चाहे कुछ भी दें, लेकिन इस पर्सन का, जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्ट करते हैं, ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव, पहले शायद जिस एनर्जी में आप हो, आपने इनको पैम्पर किया, आपको इन्होंने साथ दिया इमोशनली भी फिजिकली भी, लेकिन अब ये बराबर का गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ये जानते हैं कि उस टाइम जो इनका, जैसे इनको आपको पैम्पर करना चाहिए था, इनकी आपको जरूरत थी, इन्होंने सेपरेशन फेस बनाया, लेकिन अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट भी करेंगे। इस चीज़ की इनको नॉलेज आ गई है। लेकिन गाइस, मैनिफेस्ट ये भी करते हैं, और जो रिश्ता आप लोगों ने या आपके पर्सन ने, आप लोगों ने सोचा कि ये नहीं चलेगा, ये कार्ड ने सारी सिनारियो बदल दिया है। वो रिश्ता आपका दोबारा से, यानी कि नए सिरे से ट्रांसफॉर्मेशन, कहते हैं सूर्य डूबता है तो निकलता भी है, इस रिश्ते की दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दोबारा इस चीज़ें फिर वैसे वर्क करेंगी। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि ये अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं, बहुत अकेला समझते हैं। इनका मन करता है कि आप हमेशा पास हो, इनको आपकी कमी इमोशनली और फिजिकली बहुत खटकती है।
ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं गाइस, ये आपकी तरफ आने वाले हैं। अपनी वो सारी चीज़ें जो छोड़ के गए थे वो सब फिर दोबारा से दोहराने वाली हैं आपके साथ। ये अपने रिश्ते को न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि दोबारा तो शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनका आपके बगैर मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, ये पुरानी चीज़ों में खोए रहते हैं। परिवार को इन्होंने खुद हैंडल करना का सोच रखा है, प्रे करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, कोशिश करने की सोच रहे हैं। उस टाइम इस पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए, आगे एफर्ट लगाता हुआ नजर आ रहा है और चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक आपको अपने रिश्ते में दे, और इसी चक्कर में रिकन्सिलेशन करके आपको दोस्त दोस्त की तरह गिफ्ट दे के या रिकन्सिलेशन कैसे भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आ सकता है, आपके पास आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ये आपकी, और हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट करते हो। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आपके लिए अकेले हैं, फिजिकल और इमोशनली कमी बहुत महसूस करते हैं, चाहते हैं कि रिश्ते की दोबारा शुरुआत हो। इनके मन में जल रहा है सिर्फ आपको पाना पाना पाना, और अपने परिवार को मनाना, और आपके जिस रिश्ते को इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, दोबारा से आपकी लाइफ में आके आपको रिस्पेक्ट देना। फ़ोन कॉल मैसेज आपको इनका कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो चीज़ें की हैं उनसे इनको बड़ा गिल्ट फील हो रहा है। देखिए नीचे का कार्ड, आप इनकी विश हो। विश का मतलब समझते हैं ना कि दुआ हो, मैनिफेस्ट का कार्ड आया तो दुआ, मैंने आपको कहा ना मैनिफेस्ट करते होंगे, आप इनकी विश हो। ये सोचते हैं कि आप मिल गए तो सारी दुनिया मिल गई। ये नीचे का कार्ड देखो कितना प्यारा कार्ड है। इनके अंदर इमोशनल, ये 9 ऑफ कप्स का है, ये एस ऑफ कप्स का, बहुत प्यार करते हैं ये भी आपसे, और इमोशनल इनमें बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत सीरियस है इस टाइम। पास्ट में क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस टाइम ये आपके लिए बड़े सीरियस है। उस टाइम शायद ये इतने सीरियस नहीं थे जितने अब सीरियस है। अब इनके दिल में आपके लिए लगाव भी है, प्यार भी है, हमदर्दी भी है, चाहे ये इंसान सामने शो करे चाहे ना करे। तो चलिए देखते हैं, ये एक्शन का कार्ड आया है, ये कब तक आते हुए दिखते हैं। दिल ले गया दिलांदा जाने के बुत बेजान रह गया, दिल ले गया मेहमान चला गया घर से, वो खाली मकान रह गया, दिल दे गया। चलिए देखते हैं 3 कार्ड निकाल के, 2 3। गाइस 1.5-2 साल लगेंगे। 23 की वाइफ मैजिशियन आया है कि ये बताता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल होके, पूरे वेल सेटल होके, एक अपने अंदर जो कमियां पहले थी जिसके लिए आप हमेशा ऑब्जेक्शन उठाते थे, वो सब अपने अंदर भर के आपके सामने एक नया पर्सन बन के आएंगे कि जिसको देख के आप इनको तुरंत एक्सेप्ट कर लो, नो वे कब नहीं बोलो। चलिए देखते हैं कि अगर ये आपके, ये तो इनका हो गया, आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है जो आपकी एनर्जी इतनी लो आई है। चलिए देखते हैं, सेपरेशन फेस है, लो आई है, देखते हैं। गाइस ये रही, आपका निकला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके पास वो सब चीज़ें हैं, आपके साथ वो पास वो सारी काबिलियत हैं। अगर
मतलब अगर आप अपनी इस एनर्जी से निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे तो आप एक वेल सेटल इंसान होंगे। कोशिश करोगे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। रही इस पर्सन की बात, वो डिवाइन टाइमिंग के आके मिलेंगे, लेकिन आपका दिल बहुत सुंदर है, मन के बहुत अच्छे हो, आपने उनको सपोर्ट बहुत किया है, आपने उनको सपोर्ट बहुत किया है, इसलिए आप शायद इतने दुखी हो। तो इस एनर्जी से निकल जाइए, इस एनर्जी से निकल जाइए, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, आपके पास वो सब समझदार इंसान जो काबिलियत होती है सब चीज़ें हैं। एक बार पॉजिटिव बनिए और देखिए कि दुनिया कितनी सुंदर है, और आगे अपना मन और चीज़ों में लगाइए और मैनिफेस्ट करिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में 1.5-2 साल बाद आ जाएगा। मैनिफेस्ट में नेगेटिविटी लेके नहीं मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि अगर नेगेटिविटी के साथ करो तो वो फिर बेकार है। आपने जब भी मैनिफेस्ट करना है, आपने ये कहना है कि ये पर्सन मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमने ये खाया ये पिया, अच्छी अच्छी चीज़ें याद करनी है, खराब चीज़ें बिल्कुल याद नहीं करनी, और फिर सच्चे दिल से लॉयल मन से याद करनी है। अगर मैं मानती हूँ जब इंसान दुखी होता है, जब आर्गुमेंट होते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद आती है, पर अगर वो इंसान तुम्हें दोबारा लाइफ में चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं हम मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी मैनिफेस्ट कबूल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट में कमी होती है। अदरवाइज मैनिफेस्ट जो होती है ब्लैक मैजिक तक को फेल कर देती है। कोई ना कोई ब्लैक मैजिक होते हुए भी आपके लिए रास्ता कोई ना कोई निकल आता है। तो ये थी रीडिंग जो जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के मन में आपके लिए अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, और रिश्ते की दोबारा शुरुआत करके चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। मैनिफेस्ट करते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हैं। तो चलिए, ये थी रीडिंग, चलती हूँ मैं। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो, कहीं भी रहो।